यूरोपियन यूनियन के साथ जो कुछ चल रहा था वह आज बहुत शुभ मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिका के खिलाफ ऐसा लगता था कि भारत सरकार अपमानजनक तरीके से चुप है, परंतु स्थिति ने भारत को यूरोपीय संघ के नजदीक पहुंचा दिया। यूरोपीय संघ के साथ आज भारत का समझौता हो गया, अगले साल से लागू होना शुरू हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड में भारत के अतिथि इस बार यूरोपीय यूनियन से थे। इन दोनों ने भारत के साथ नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को सभी डील्स की मां यानी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यूरोपीय संघ की चार से एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध की मिसाल खड़ी होगी। ऐसा उन्होंने साथ साथ खड़े होने की मिसाल के रूप में कहा। इस समझौते में दुनिया के जीडीपी की 1/4 का हिस्सा शामिल हो जाता है और विश्व व्यापार का 1/3 हिस्सा इस समझौते के अंदर आ जाता है। इस तरह के व्यापार समझौते से दुनिया के स्तर पर शांति और स्थिरता को लेकर आएगा। इस समझौते के बारे में पहले बहुत धूम नहीं थी। इसकी संभावना को देखकर डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए थे। ट्रंप ने घबराहट में भारत पर अतिरिक्त 25% के टैरिफ वापस ले लिए। उनकी टैरिफ नीति या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या शांति की नीति, सब अलग अलग नाम है, परंतु सब एक साथ दुनिया में अशांति का कारण बन गई हैं। खुद अमेरिका अशांति का कारण बन गया है। अमेरिका भारत का जो भी आर्थिक संबंध था उसे बहुत अधिक सदमा देकर ट्रंप ने भारतीय कूटनीति को दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापारिक संबंध के नए युग की शुरुआत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते से यूरोप में अपने लिए खतरा आमंत्रित कर लिया है। जाहिर है कि यूरोपीय संघ एशियाई देशों से संबंध बढ़ा रहा है, परंतु भारत के साथ जो समझौता हुआ है उसकी वजह से दोनों देशों की अमेरिका और चीन पर निर्भरता साथ साथ घटेगी। यह नोट करना जरूरी है कि आयात और निर्यात के मामले में भारत की निर्भरता अमेरिका से भी और चीन से भी घटेगी। आरंभिक तौर पर यह बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि 18 साल के बाद भारत और यूरोप नजदीक आए हैं और यह फ्री ट्रेड डील के रूप में सामने आया है। दिल्ली में भारत और ईयू समिट संपन्न हुआ। इस समिट के अनुसार 2027 से भारत और यूरोप के बीच में लगभग मुक्त व्यापार की स्थिति होगी। कच्चा माल का व्यापार तो 0 टैरिफ पर होगा। लग्जरी कार यूरोप से बहुत कम इंटरेस्ट पर आएगी। पूरी स्थिति बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यूरोप से भारत आने वाली कार BMW पर भारत में 110% की जगह अब 10% का तत्काल लगेगा। ऐसा ही मर्सिडीज कारों पर भी होगा। यूरोप से आने वाली शराब पर भारत में पहले 150% टैरिफ लगता था, जिसे कम करके 30% कर दिया जाएगा। जैतून के तेल और वनस्पति तेल सहित प्रोसेस्ड किए हुए फलों पर शायद टैक्स नहीं भी हो। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह भारत से भी यूरोप की तरफ महंगे कर कम टैरिफ पर भेजे जाएंगे। टैरिफ यानी तटकर, यानी किसी देश से दूसरे देश में माल के जाने के पहले दूसरे देश द्वारा उन सामानों के लिए जाने वाला कर होता था।
अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से अपने यहाँ सामान के आयात को बाधित करने की शुरुआत टैरिफ युद्ध के रूप में कर दी है, परंतु भारत और यूरोपीय देशों के संघ ने चुपचाप इस बीच टैरिफ की समाप्ति वाली नीतियां बना ली हैं। 1995 से 2000 के बीच में विश्व व्यापार संगठन यही काम कर रहा था। वह तट कर यानी टैरिफ को कम करने की बात कर रहा था। इसके बाद यह समझ में आ गया था कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध से बहुत अच्छा था कि विश्व में बहुपक्षीय आर्थिक संबंध रहता।